तो 11 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो $4 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी निविद्या बन गई है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। जुलाई 2025 में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कॉटन बेबी को किस देश द्वारा मंजूरी दी गई? तो कॉटन बेबी को स्विट्जरलैंड द्वारा मंजूरी दी गई। तो देखते हैं, नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कॉटन बेबी को स्विस चिकित्सा उत्पाद नियंत्रण एजेंसी स्विस मेडिक द्वारा मंजूरी दी गई है। यह दवा उन शिशुओं के लिए विकसित की गई है जिनका वजन लगभग 2 से 5 किलो होता है। तो कॉटन बेबी किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई है? स्विट्जरलैंड के द्वारा, स्विस मेडिक के द्वारा, और यह उन शिशुओं के लिए विकसित की गई है जिनका 2 से 5 किलो वजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाएगा? तो भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 8 से 11 जुलाई 2025 को मनाएगा। चौथा प्रश्न पर चलते हैं। DG लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य शहरी महिलाओं को डिजिटल सेवा के माध्यम से सशक्त बनाना है। तो डिजिटल सेवाएं शहरी महिलाओं को दिया जाएगा, तो इसके थ्रू जो भी महिलाएं वो सशक्त बनेंगी। तो DG योजना जो है, DG लक्ष्मी योजना जो है, कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। किसकी 125वीं जयंती पर भारतीय डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती थी, जिस पर भारतीय डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है। छठे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध RBI से है। चलिए देखते हैं। ई कुबेर RBI द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसका उपयोग सरकार और बैंकों के बीच लेन देन के प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो ई कुबेर RBI द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसका उपयोग सरकार और बैंकों के बीच लेन देन के प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो ई कुबेर किससे संबंधित है? RBI से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ देखते हैं। यह भुगतानों को शीघ्रता और सुरक्षित रूप से निपटने में मदद करता है। जो ई कुबेर है, यह 75 करोड़ रुपए से अधिक के जो भी भुगतान होंगे अब 16 जुलाई से ई कुबेर के माध्यम से होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंकड़ा याद रखिएगा, 75 करोड़ रुपए से जो भी अधिक के भुगतान होंगे उनको 16 जुलाई से ई कुबेर के माध्यम से होंगे। 7 क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केयर एज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। रेयर अर्थ मेटल के भंडार में चीन पहले स्थान पर है, ब्राजील दूसरे स्थान पर और भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो भारत के पास पूरे विश्व का 8% भंडार है। तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो यह पंजाब को मिला है। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो है उसमें शीर्ष स्थान पंजाब को दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है। जुलाई 2025 में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति भारत के किस क्षेत्र में है की गई है? तो यह केरल में की गई है। केरल के कक्कमपाड़ा इलाके में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति को दर्ज की गई है। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। HCL सॉफ्टवेयर ने सरकारी डेटा गोपनीयता के लिए कौन सा AI समाधान लॉन्च किया है? तो HCL सॉफ्टवेयर ने सरकारी डेटा गोपनीयता के लिए डोमिनो IQ नाम का एक AI समाधान लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे डोमिनो IQ। 11वां प्रश्न। VS रवि द्वारा हैदराबाद में विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट। तो याद रखेंगे कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट VS रवि जी के द्वारा विमोचित किया गया पुस्तक है। तो चलिए ये हो गए आज के कुछ करंट अफेयर्स के 11 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो धन्यवाद।